तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 का हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूट पाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में कोई तकलीफ ना हो। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। पहला है लोग समझदार हो, लोग गतिशील हो, लोग धनवान हो, या लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। तो देखिए, लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोगों में क्या होना चाहिए, पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक क्या है। हमने आपको पहले ही जब पहला वीडियो करवाया था तो हमने कहा था कि 7 नंबर आपको लेखक से पूछेगा, इसलिए आप इसको याद रखिए। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गुनाकर मुले, या डी रामविलास शर्मा। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक हैं। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। जो विष के दांत है उसमें कहानी का प्रमुख पात्र, जिसको नहीं कहते जब हम फिल्म देखते हैं कहते हैं मेन हीरो कौन है, तो उसी में मेन इसका मेन किरदार किसका है, तो तीसरा का जो हो जाएगा वो सेन साहब। सेन साहब क्या है, मेन किरदार है, मतलब मेन हीरो है किस कहानी के, विष के दांत की। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या कर रहा है, दैवत विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, देव विज्ञान, या जंतु विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, यानी देव विज्ञान हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है, नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था, मोम और आलत से, लकड़ी से, बालू से, या पत्थर से। तो 5वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी मोम और अलता से, आलत से। ठीक, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, दारिश क्या है, प्राचीन कालीन चांदी का सिक्का, एक देवता, एक महात्मा, या प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्राचीन कालीन सोने के सिक्का। ठीक है, दारिश क्या है, प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है, संत नगरी के रूप में, मंदिर नगरी के रूप में, देव नगरी के रूप में, या साधु नगरी के रूप में। तो काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है, तो काशी को देव नगरी के रूप में जाना जाता है ना। हम जैसे महादेव का जो अगर हम मंदिर देखें तो काशी में है ना, तो काशी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काशी को हम किस नगरी के रूप में जानते हैं, देव नगरी के रूप में जानते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, मैक्स मुलर साहब, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद, या कालिदास। तो 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मतलब कालिदास साहब के अनुसार सब पुराने दोस्त अच्छे नहीं होते और सब नए दोस्त अच्छे नहीं होते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कर रहा है, बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए, 1 रुपये, 2 रुपये, 8 रुपये, या 4 रुपये। तो 9वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 रुपये, यानी बहादुर ने अपने माँ के रखे रुपये में से कितना रुपया निकाला था, 2 रुपये। हम लोग भी बचपन में जब होते हैं तो अपने माँ या पापा के जेबी से पैसा निकाल लेते हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या क्या कर रहा है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, बिरजू महाराज, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, या अशोक वाजपेयी। तो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, जित जित मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है, मतलब किस पाठ से ये लिया गया है, जित जित मैं निखरत हूँ, तो ये लिया गया है बिरजू महाराज, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यंग इंडिया के संपादक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, मनमोहन मालवीय, या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का वो ऑप्शन नंबर बी, मतलब महात्मा गांधी यंग इंडिया के क्या है, संपादक है। क्लियर है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कर रहा है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, हिंदी, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो शेक्सपियर जो साहब थे वो किस भाषा के कवि थे, वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे, वो ना तो हिंदी के थे, लैटिन के, फ्रेंच के, वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, अमरकांत, या मैक्स मुलर।
तो 14 का जो है हो जाएगा अशोक वाजपेयी। तीसरा साक्ष्य किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक वाजपेयी साहब के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? गौड़ प्रदेश के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के या भुवनेश्वर के? तो राष्ट्रकूट जो है शासक है वो कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक, यानी 15 का जो बी है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या करा है, ट का उच्चारण स्थान, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए ट का उच्चारण स्थान क्या है, मतलब उच्चारण स्थान भी हमसे पूछता है। तो 16 का देखिए ट का है मूर्धा, दंत, कंठ या तालु। ट ट ट हम कहाँ से बोलते हैं? ट हम कहाँ से बोलते हैं? तो ट हम कहाँ से बोलते हैं? मूर्धा से बोलते हैं। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नायक शब्द का सही संधि विच्छेद ना जोड़ यक, न जोड़ अक, न जोड़ अयक या नाय जोड़ क होगा। तो देखिए नायक का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो न जोड़ अक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है, निम्न में शुद्ध शब्द है मरण, रुग्ण, वनवास या रसायन। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? वनवास। अब देखिए मरण नहीं होता है, मृत्यु होता है ना। रामायण देखिए रसायन होता है, रसायन रसायन ऐसे नहीं लिखा जाता है ना। तो वनवास क्या है? शुद्ध। अशुद्ध शुद्ध भी पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, श्याम शब्द है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो हम आपको एक एक करके बताते हैं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। देखिए जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? जिससे किसी एक का नाम ले और उसकी पूरी जाति भर का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम लड़का कहें तो लड़का में क्या होना चाहिए? बड़ा हो, छोटा हो, जो मतलब पुरुष जितना आ जाएगा वो सब क्या हो जाएगा? एक जाति का। अब जैसे कुत्ता हम बोल दिए तो कुत्ता पूरा आ जाएगा, पूरा जाति, तो इसी को हम जातिवाचक। व्यक्तिवाचक किसको कहेंगे? जिसमें किसी एक व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे श्याम पटना, देखिए बहुत सारा नाम है, किसी हम एक लड़का का नाम श्याम हो गया तो वो किसी खास व्यक्ति का हो गया। जैसे शहरों की बात करें तो बहुत सारा शहर है, तो उसमें अगर हम पटना की बात करें तो पटना क्या है? एक शहर है ना, खास शहर। भाववाचक, भाववाचक में क्या होता है? जिसको हम अनुभव कर सकते, जिसे हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव। जैसे हवा, तो हवा जो चलती है तो उसे हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। क्लियर है। और समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक जो समूह में रहे, है ना, जिससे पूरे समूह भर का बोध हो। जैसे आप भीड़, भीड़ देख सकते हैं मेला में जब हम जाते हैं तो भीड़, है ना, हमारा क्लास का वर्ग जिसमें हम पढ़ते हैं एक साथ मिलकर 20 बच्चे या 30 बच्चे पढ़ते हैं। जो श्याम शब्द क्या हो जाएगा? एक व्यक्तिवाचक, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए फुटपाथ शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा, फुटपाथ क्या है? फुटपाथ पर, हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, तो बी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, कर्पूर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कौन सा शब्द है? तत्समस है। क्या है? तत्सम। अब आगे पढ़ते हैं, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेति, नेताइन, नेत्री या नेतवाइन? तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेत्री। आप कहीं कहीं बोर्ड पर हम अपने गांव या घर में हम देखते हैं या शहर में आप देखिएगा, महिला का जो नेत्री, तो नेत्री का मतलब होता है नेता का स्त्रीलिंग, है ना। जो महिला नेता होती है ना उसको हम नेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्री। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या 8? तो इसका आप लोग आंसर कीजिए। अगर आप लोग आंसर जानते तो इसका आंसर कीजिए। तो सर्वनाम अगर इंग्लिश में पूछे तो 10 भेद होता है और हिंदी में पूछे तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या परिणाम बोधक विशेषण? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा उसका भी क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, यानी सर्वनामिक विशेषण, सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कर रहा है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे हम कहते हैं क्या? द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या आरंभ बोधक क्रिया? तो 25 का जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, यानी सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्लियर है। आगे क्या करा है, रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? पठान राजवंश में, मुगल राजवंश में, अफगान राजवंश में या खिलजी राजवंश में? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी रस खान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। क्लियर है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है, मो मन मानिक लय गयो चित चोर नंदन किस कविता की पंक्ति है। राम बिनु प्रिय जगी जन्मा, करिल के कुंजन उपरे दारो, प्रेम ऐनी श्री राधिका, अति सुदो स्नेह को मरहा। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी प्रेम ऐनी श्री राधिका। नंदन मतलब क्या है, जो नंद के लाल हो। नंद के लाल कौन है, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण राधिका, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है, कुंवर नारायण की कविता है, मतलब कुंवर नारायण की कौन सी कविता है। लौट कर आऊंगा फिर, एक वृक्ष की हत्या, मेरे बिना तुम प्रभु, या हमारी नींद। तो जो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी लौट कर आऊंगा किनके द्वारा रचित कविता है, कुंवर नारायण की कविता है। 29 का देखिए क्या करा है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, रविंद्रनाथ टैगोर को, स्वामी विवेकानंद को, या महात्मा गांधी का। तो 29 का आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है। विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल द्वारा, रेनर मारिया रिल्के द्वारा, जीवानंद दास द्वारा। अब देखिए कुंवर नारायण की कविता कौन है, लौट कर आऊंगा। 28 नंबर और 30 नंबर का देखिए, तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर नारायण। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, गलती दे दिया हुआ है। क्लियर है। तो इसमें उनका नाम ही नहीं दिया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को देख छोड़ देते हैं। क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 31 नंबर, जीवानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी, बंगला, अंग्रेजी या उर्दू। तो जीवानंद जो साहब थे वो किस भाषा के कवि हैं, तो वो है बंगला भाषा के कवि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है। 32 का आप लोग आंसर कीजिए, कुंवर नारायण की, प्रेम घन की, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ की, अनामिका की। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, सचिदानंद हीरानंद का हो जाएगा। क्लियर है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की है। हिरोशिमा की, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी हिरोशिमा। हिरोशिमा पर क्या है, अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया गया था, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है। सुमित्रा नंदन पंत, वीरेन डंगवाल, रामधारी सी दिनकर या अनामिका। तो 34 का जो हो जाएगा सी, रामधारी सी दिनकर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती हैं। दोहे में, प्रेम वाटिका में, सुजान रसखान में, सोरठा में। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सुजान रसखान में। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है, चिंदबरा किसके द्वारा लिखी गई है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, गुरु नानक द्वारा, घनानंद द्वारा या प्रेम घन द्वारा। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं, गुणाकार मूले का जन्म हुआ था। गुणाकार मूले साहब का जन्म कब हुआ था, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1935 ईस्वी में। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, बेटे के आंसू क्यों आते हैं। विफलता के कारण, सफलता के कारण, अत्यधिक खुश होने के कारण या दुख के कारण। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विफलता के कारण। मतलब जब वो असफल हो जाते हैं तो बेटे के आंखों में क्या आते हैं, आंसू आ जाते हैं, है ना। इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़िए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है कौन। जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊंगा फिर या मेरे बिन तुम प्रभु। तो कवि धर्मवीर कौन की रचना की है, ऑप्शन नंबर डी, यानी मेरे बिन तुम प्रभु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। अंधविश्वासी, ज्ञानी, विद्वान या मूढ़। तो दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, मूढ़ कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए प्रलय शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो प्रल, पर या परल। तो देखिए जो
उपसर्ग जो होता है ना वो पहले पहले जो आता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो पहले आता है ना, क्या आता है, जो पहले आता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है, जो पहले आता है। तो इसमें देखिए प्रलय में पहले क्या हुआ, आया है, प्र आया है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, पहाड़ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। पहाड़ शब्द का विशेषण पहाड़ीला, पहाड़ी या पहाड़ुमा, पहाड़िस। तो 42 का आप लोग आंसर कीजिए, अब जानते हैं तो पहाड़ का क्या हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पहाड़ी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, निर्भय शब्द कौन समास है, निर्भय शब्द कौन समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। 43 का आप लोग आंसर कीजिए। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। निर्भय शब्द कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 44 का देखिए क्या कह रहा है, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध या सर्वनाम पदबंध। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिया पदबंध का है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, आगामी शब्द का विलोम, विलोम विलोम का मतलब होता है उल्टा, उत्तम, विगत, सुगम या अधम। अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कीजिए। 45 का आप लोग आंसर कीजिए। तो 45 का अगर सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विगत। आगामी मतलब आने वाला और विगत माने जो चला गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, जो मापा न जा सके का एक शब्द, अजीवन, अभेद्य, आलोच्य या अपरिमेय। तो क्या हो जाएगा, जिसको हम माप नहीं सकते उसे अपरिमेय कहते हैं। क्लियर है, यानी इनफाइनाइट कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, अपने पैरों पर खड़ा होने का मुहावरे का अर्थ बताइए। अपने पैरों पर पूरी तरह पछताना, स्वावलंबी होना, बराबर मानना या संतोष होना। 47 का आप लोग आंसर कीजिए। तो क्या होना, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी। अपने घर पर नहीं कहता है कि शादी ब्याह कर दो, तो नहीं, जब तक लड़का अपने पैर पर नहीं खड़ा होगा, मतलब अपने कमाने उमाने नहीं लगेगा, तो स्वावलंबी होना। अब देखिए 48 को शुद्ध वाक्य, अब मैं आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। आपका भय दी, साहित्य और जीवन का घोर संबंध, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो 48 का आप लोग आंसर कीजिए। तो डी इज द सही आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो वहां हम क्या कहेंगे, वहां भारी, वहां बहुत भरी भीड़ थी, है ना, जाम थी। तो ये क्या है, जमा थी, भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो क्या हो जाएगा, सभी, ये भी गलती हो जाएगा, ये भी गलती हो जाएगा, ये भी अशुद्ध है, और डी इज द सही आंसर। मधुर शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है आखिरी वाला। तो देखिए क्या हो जाएगा, 49 का आप लोग आंसर कीजिए। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, र। अंतिम में क्या आया है, र। र देखिए र में जब हलंत लगा है ना तो इसका मतलब आधा र, तो आधा र नहीं है, पूरा र है। तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब 50 देखिए क्या करा है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। 50 का अगर आप लोग जानते हैं तो आंसर कीजिए। तो 50 का क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, मतलब एक साथ में पूरा कहा गया है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा है, रंगप्पा किस किस्म का आदमी था। रंगप्पा जो था वो किस किस्म का आदमी था, लंपट, जुआरी, बदमाश या इनमें से सभी। तो 51 का आप लोग आंसर कीजिए। तो 51 का हो जाएगा रंगप्पा इसमें से सभी, बदमाश भी था, जुआरी भी था, लंपट भी था। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 52 का देखिए क्या करा है, मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया, करे, कर्णपुल या झुमकी। तो ये इनमें से सभी दिया। क्लियर है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 53 क्या कर रहा है, ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है, संपादक, प्रकाशक, निर्देशक या अभिनेता। तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए, यानी क्या है, वो संपादक है ना, जो संपादक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है, सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, कैलाश, नारायण, बिज्जू या इनमें से कोई नहीं। तो 54 का आप लोग आंसर कीजिए। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, यानी बिज्जू जो था वो हमेशा चुप रहता था। अब देखिए 55 क्या कर रहा है, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, दाल का हलवा, कैलाश की, बिज्जू की, नारायण की या इनमें से कोई नहीं। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। आप लोग सुने हैं, अगर खाए हुए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगता है ना, ताकि हम भी बना सकें। हमने नहीं खाया। क्लियर है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापत्ती को क्या हुआ था, सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार। 56 का आप लोग आंसर कीजिए, तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बुखार हुआ था, है ना। क्या हुआ था, पापत्ती को बुखार हुआ था। 57 देखिए क्या करा है, भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा, सीता, पुष्पा, भंवरी या सीमा। 57 का आप लोग आंसर कीजिए, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा सीता। सीता की आंखों में पोंछ कर क्या हुआ, देखा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा, वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी, पढ़ना, रोना, सोना या खाना। तो रोना, सोना, खाना तो सब जानता है, तो जानता क्या नहीं था, ये जानती नहीं थी, पढ़ना नहीं जानती थी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे, सरदार सरोवर बांध, नागार्जुन सागर बांध, भाखड़ा नांगल बांध या हीराकुंड बांध। तो 59 का आप लोग आंसर कीजिए, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी हीराकुंड बांध में ये काम करते हुए क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या करा है, मंगू की मां अस्पताल को किसका उपमा देती थी, गौशाला, कारागार, पाठशाला या छात्रावास। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो गौशाला का। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या करा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में, 20 अप्रैल 1892 में, या 24 अप्रैल 1890 ईस्वी में, या 28 अप्रैल 1895 ईस्वी में। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी 14 अप्रैल 1891 में। बाबा साहब के बारे में अगर पूछे तो ये भारत के संविधान, क्या संविधान के क्या थे, जनक इन्हें माना जाता है ना, संविधान को इन्होंने लिखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, विष के दांत में, विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था, घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में, नियम मानने में, सबको प्यार करने में, या सलीके से रहने में। अगर इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो आंसर कमेंट कीजिए। 62 का सही आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी नियम मानने में, नियम वो बहुत ज्यादा मानता था। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया, रघुवंशम का, मेघदूत का, या मालवी कानिक मित्रम का, या अभिज्ञान शकुंतलम का। तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, मेघदूत का इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। क्लियर है, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, हेकल थे वनस्पति वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये जंतु वैज्ञानिक थे, है ना, जंतु के बारे में ये बताते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या करा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक की छोटी लड़की ने, बड़ी लड़की ने, दीदी ने, या माँ ने। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए, लेखक की छोटी लड़की ने पूछा कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून को अगर हम बार बार काट लेते तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। ये अगर आप लोग कहानी पढ़ी हुईगा तो इसका आंसर आप जरूर दे पाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या करा है, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी, बंगाल, उड़ीसा, असम या मेघालय। तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा प्रदेश की ये लिपि थी। किस प्रदेश की लिपि थी, उड़ीसा की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या करा है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, कपड़े चुराने का, गहने चुराने का, पायल चुराने का, या पैसे चुराने का। तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पैसे चुराने का आरोप लगाया था, है ना, यानी बहादुर पर क्या आरोप लगा था, पैसे चुराने का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया, मानव के रूप में, जानवर के रूप में, घर के रूप में, या वृक्ष के रूप में। तो 68 का आप लोग आंसर कीजिए। तो 68 का आंसर हो जाएगा मानव के रूप में, है ना। जिस प्रकार से मानव को पीड़ा होता है उसे काटने पर या उसके वो जब घाव हो जाता है, उसी प्रकार से एक वृक्ष को भी जब हम हत्या करते हैं यानी काटते हैं तो उसको भी पीड़ा होती है। तो एक वृक्ष की हत्या मानव के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, या ग्रीक में। तो 69 का आप लोग आंसर कीजिए। तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है, मैं
लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में या असम में? तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी, यानी बंगाल में। कवि का घर कहाँ है? बंगाल में। यानी जब हम लोग कमाने के लिए जब बाहर जाते हैं तो घर का याद आता है, तो उसी कहता है कि लौट कर आऊंगा फिर। तो ये बंगाल की बात करते हैं, बंगाल के हैं ये लेखक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या क्या कह रहा है? मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है? अक्षर ज्ञान, हमारी नींद, एक वृक्ष की हत्या या हिरोशिमा? तो मेरी नींद यानी हमारी नींद, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारी नींद कविता के। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? अनामिका का, जीवानंद दास, सचिदानंद हीरानंद साहब का या गुरु नानक का? तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अयज्ञ। सी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ से निकलता है? आसमान में, उत्तर दिशा में, नगर के चौक पर या दिशा में? तो हिरोशिमा में क्या है? नगर के चौक पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है? देखिए, कवि प्रेम घन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थी चित्रण किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जी हो जाएगा, जीर्ण जनपद में, जीर्ण जनपद में। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या करा है? ड का उच्चारण स्थान। तो ड का उच्चारण स्थान अगर आप लोग जानते हैं तो आंसर कीजिए 75 का ड का। तो इसका भी क्या हो जाएगा? मुर्दा, मतलब पूरा ट वर्ग मुर्दा से बोला जाता है, तो ट में ही ठ आता है। क्लियर है? अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। य जोड़ सोदा, यशः जोड़ दा, यशो जोड़ दा या यश जोड़ ओदा? तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्या है 77 का? पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? तो पुस्तक, अब देखिए पुस्तक हम बोल दिए, दुनिया में जितने सारे पुस्तक हो जाएगा वो सब एक ही जाति में हो जाएगा। तो 77 का आप लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। एकदम सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या क्या? दया शब्द है ना? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? 78 का आप लोग आंसर कीजिए। नहीं कहता कि इसको दया तनिक भी नहीं आती है ना? तो आती है, तो यानी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 की ओर बढ़ते हैं। ओष्ठ शब्द है, क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए, तत्सम हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 80, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? 80 का आप लोग आंसर कीजिए। पूज्य शब्द का आंसर हो जाएगा बी, यानी पूज्या। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पूज्या हो जाएगा। 81 देखिए क्या करा है? जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो सोएगा वो खोएगा, यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। सो से सो जो लिखा रहता है उसमें क्या लगाते हैं? संबंधवाचक। 82 का देखिए क्या करा है? शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो शेर भर दूध परिणाम बोधक का विशेषण है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या करा है? वह खा चुका था किस काल का उदाहरण? वह खा चुका था, ता है तो इसका मतलब क्या है? वो भूतकाल का। आंख बंद करके इसका बच्चा आंसर दे सकता है ना? 83 का सी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कर रहा है? सुहावन शब्द में प्रत्यय है न, वन, अन या अन? 84 का आप लोग आंसर कीजिए। आंसर मतलब जो अंतिम में आए तो वो अन, वन अंतिम में आ रहा है, वन इसका हो जाएगा, न नहीं वन। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है? शोकाकुल शब्द कौन समास है? शोकाकुल कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 85 का आप लोग आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब आगे देखिए, अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब उसके और नाम हो सकता है ना, वही पर्यायवाची शब्द होता है। अनंत, अनुपम, आह्लाद या उल्लास? 86 का आप लोग आंसर कीजिए। तो 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम। अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द अनुपम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है? अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक। विपरीतार्थक मतलब विलोम। विलोम का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? उल्टा, उल्टा शब्द है ना? विलोम का क्या हो जाएगा? उल्टा। तो 87 का आप लोग आंसर कीजिए। तो 87 का सही हो जाएगा अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घर बसाना कहता है ना कि घर बसा लो, तो घर बसाने मुहावरे का अंतर होगा क्या? खत्म होना, विवाह करना, मौका तकना या भला बुरा कहना? तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, यानी विवाह करना। घर बसाना मतलब घर बसा लो, अब तुम्हारा उम्र हो गया है, विवाह कर लो, है ना? 89 का आप लोग आंसर कीजिए। परोक्ष शब्द कौन समास है?
तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी अव्ययी भाव समास। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक पंथ दो काज। लोकोक्तिया का अर्थ क्या होता है, बहाना करना, डिंग हाँकना, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना या काम न जानना। 90 का आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी एक काम के साथ दूसरा काम हो जाता है। एक पंथ दो काज नहीं कहता, एक तीर दो काम, दो निशाने, तो यानी एक के साथ दो काम हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कर रहा है, वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है, तो है हूं रहे, तो क्या है, यानी भविष्य यानी वर्तमान काल, सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नयन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग आंसर कीजिए। 92 का क्या हो जाएगा, ने जोड़ अन, नयन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी, इसका सी हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, परिणय शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहला, तो परिणय 93 का आप लोग आंसर कीजिए, तो 93 का हो जाएगा परि, जो पहले आता हो, तो परिणय का क्या हो जाएगा परि, सी इज द राइट आंसर। अब देखिए अपमान शब्द का विलोम, तो अपमान मतलब क्या करना, अपमान का विलोम क्या हो जाएगा सम्मान, तो इसका बी हो जाएगा 94 का बी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या करा है, सावरदैया किस पाठ के कथाकार है, सावरदैया है किस पाठ के कथाकार है, तो 95 का आप लोग आंसर कीजिए। तो 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी, है ना, ए इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या करा है, मगम्मा को किससे विवाद था, बेटे से, पोते से, बहू से या सास से, तो 96 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी बहू से इसको विवाद होता है ना, सास बहू का तो अपने विवाद होता है। अब देखिए लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, 3, 4, 2 या 5, तो 97 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 2, कितनी लड़कियां थी, 2 लड़कियां थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या करा है, बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मण ने किसे भेजा, बड़े लड़के को, छोटे लड़के को, शंकर को या मकरा को, तो 98 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए, यानी बड़े लड़के को भेजा था। देखो बांध टूट तो नहीं रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कर रहा है, कौन पापत्ती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, 99 का आप लोग आंसर कीजिए, तो उस वल्लभ अम्माल, यानी बी इज द राइट आंसर। अब देखिए 100 का आखिरी नंबर क्वेश्चन, वाष्प शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, 100 नंबर का आप लोग आंसर कीजिए, तो ये हो जाएगा तत्सम। क्लियर है। अब हम देखिए अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। हमने आपके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था। अगर आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। जो लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाइए, और घंटी के बटन को जरूर दबा दिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्लियर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।